गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बोर्ड में, जेई में और नीट में तो आता ही आता है, श्योर शॉट है, आना ही आना है। तो हम लोग आज इसके थ्योरी को, सारे कंसेप्ट को, सारे क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो सारे कंसेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। राइट, तो सारे बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। ओके, और फिर भी कोई दिक्कत होती है आप हमें ऑफलाइन क्लासेस में जरूर पूछेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर होता क्या है? सबसे पहली बात आप क्या देख रहे हो कि एक नंबर है ना। तो क्वांटम नंबर भी क्या है? एक नंबर है। इस नंबर के द्वारा हम एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। राइट, दैट इज कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? एटम में। अब एटम में भी कहाँ रहता है? सेल में भी कहाँ रहता है? तो सब सेल में भी कहाँ रहता है? ऑर्बिटल्स में। तो सब मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज कि इलेक्ट्रॉन का करेक्ट एड्रेस क्या है। राइट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहली बात बच्चे ये समझ लीजिए, क्वांटम नंबर होता क्या है? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स का ये क्या होता है? एक सेट्स होता है which gives the full address और क्या कह सकते हो आप? और कंप्लीट इंफॉर्मेशन about an electron in an atom. ओके, राइट। क्या मैंने कहा आपसे कि ये जो क्वांटम नंबर है ये क्या है? सेट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर का एक सेट है। जैसे सपोज दैट आप मॉल में जाते हो और वहाँ से क्या खरीदते हैं हम लोग? जैसे हम लोग अपना क्या करते हैं, जो खाने का प्लेट्स होता है उसका हम लोग खरीदते हैं, तो वो क्या देता है? एक प्लेट का सेट्स देता है कि ये कटोरा हो गया, ये ग्लास का सेट हो गया, ये चम्मच का सेट हो गया, ये प्लेट का सेट है। तो वो पूरा सेट आपको देता है ना, तो दैट इज ऑल सेट्स। तो यहाँ पर वो कटोरा और प्लेट्स का सेट्स नहीं होंगे, ग्लास का सेट नहीं है, यहाँ पर नंबर का सेट्स है। ये कितने नंबर का सेट है? तो 4 नंबर का सेट्स है, जो हमें क्या देता है? दैट गिव अस फुल एड्रेस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देता है हमें। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब सर ये तो 4 नंबर का सेट है ना बच्चा? अभी तो मैंने बताया इट इज अ सेट्स ऑफ 4 नंबर्स। तो 4 नंबर का सेट है, तो वो नंबर क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं दैट 4 नंबर्स। 4 को क्या वर्ड्स में लिख देता हूं मैं, है ना? दैट 4 नंबर्स आर। वो सारे 4 नंबर क्या हैं? ध्यान से सुनिए। पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से। इधर देखो, इधर सारे बच्चे किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और किससे नोट करते हैं इसको? स्मॉल एल से नोट करते हैं, स्मॉल एल से नोट करते हैं।
ध्यान से देखते जो सारे बच्चे। थर्ड होता है हमारे पास, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको नोट करते हैं हम लोग स्मॉल m से। और फोर्थ वन है हमारे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल s से। तो बताओ कितने क्वांटम नंबर हुए? कितने क्वांटम नंबर? एक सेट है, क्वांटम नंबर एक सेट है किसका? 4 नंबर का। वो 4 नंबर कौन है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये चारों नंबर देखो ना, सब में क्या लगा हुआ है? नंबर 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 नंबर। दीज आर 4 सेट्स ऑफ नंबर। और ये चारों सेट्स, कौन सा चारों सेट्स? प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ये चारों सेट्स एक इलेक्ट्रॉन का पूरा डिटेल्स हमें बताने वाला है। ओके, तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। ये समझ में आ गई बात? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। राइट, समझ में आ गई होगी आपको। दीज आर द 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विच गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर है? चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि चारों नंबर्स एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताने वाला है। जैसे मान लो आजकल जितना भी चीज़ है ना, सबको हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। आपको पता है हमारा हाउस क्या होता है? हाउस नंबर भी होता है, रोड नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है हमारे पास। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगी 12th में उसका भी एक नंबर मिलेगा, है ना? एम आई राइट? तो जितने भी चीज़ होते हैं सबको हम किससे जानते हैं आजकल? नंबर से जानने लगे। तो नंबर से ही हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी देखेंगे। सपोज दैट आपका एड्रेस, जैसे आप देख लो कंट्री का भी नंबर होता है, +91 हमारे देश का कोड है, हमारी कंट्री का कोड है ना? +91। तो ये हमारे देश का क्या है? एक नंबर दिया गया कि +91 इंडिया ही होगा, है ना? तो इस तरह से जहां से मान लो फॉरेन से कॉल आ रहा है तो आप उस कोड से पहचान लेते हो कि ये कहाँ का नंबर है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो सारे चीज को आज नंबर से डिनोट किया गया। आपका जो ये बैंक का होता है वो भी एक नंबर होता है, अकाउंट नंबर। सारे चीज को आज नंबर से डिनोट करने लगे हम। तो उसी तरह से हमने क्या किया? एक नंबर से डिनोट किया और उस नंबर से हम लोग क्या करेंगे? पूरे क्या कहते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके एड्रेस देखेंगे। आप देखिए कि हमारा जो गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स होते हैं, उसके भी नंबर होते हैं। हर चीज़ को नंबर से डिनोट करने लगे हम लोग। तो नंबर से ही क्या करेंगे? आज हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्यारे बच्चों हेडिंग बनाते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल n से। अभी तो बताया था मैंने आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो पहली बात, इट गिव्स या इट इज गिवन, चलो यहां से देखते हैं। इट इज गिवन बाय बोर्स। किसके थ्रू दिया गया? ये पढ़ा होगा ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये बोर्स के थ्रू दिया गया, पहली पॉइंट। दूसरी बात, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और प्यारे बच्चों आपको पता है ना ऑर्बिट कौन कौन होते हैं हमारे पास? ऑर्बिट या फिर क्या बोल दो इसको, सेल बोल दो। तो क्या क्या ऑर्बिट होते हैं हमारे पास? K, L, M, N होता है ना, पता है ना आपको? ये सब तो हम 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास ऑर्बिट कौन है? K, L, M, N। अब आ जाओ, दूसरी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसको हम लोग निकालते हैं 2n² से। कैसे निकालते हैं?
2n स्क्वायर से निकालते हैं। अब n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद और डिटेल स्टडी करें तो चलिए देखते हैं, और डिटेल स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो या इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। आपको पता है ना एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n²। अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कितनी एनर्जी होगी, और एक अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो कितनी एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ये एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, इट ऑल्सो indicates the atomic radius, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज को भी इंडिकेट करता है। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस, प्लस से न्यूक्लियस को डिनोट करते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल यहाँ हो गया, इसकी एटॉमिक साइज कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एटॉमिक साइज को भी इंडिकेट करता है, एटॉमिक रेडियस को भी इंडिकेट करता है। क्लियर हो गई ये सारी बात। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कि ये किसको डिनोट करता है? ऑर्बिट को डिनोट करता है। ये वाला पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। तो जो सेकेंड वाला पॉइंट है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिट के बारे में। मतलब क्या कि सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, एटम में इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट आपने ले लिया सोडियम, कितना एटॉमिक नंबर? 11। तो क्या होता है? 281। आपने कहा कि सर ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में रहता है ना। तो आपने पता कर लिया कि ये जो n है ये क्या हो गया? K सेल L M, राइट। तो ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। और कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? तो ये बात आपको पता चल गया कि सर इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? इलेक्ट्रॉन तो सर ऑर्बिट में रहता है। इस ऑर्बिट में देखो सर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। बट ये बात सही नहीं है, दिखता कुछ और होता कुछ और है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं रहता है। आपको मैंने कह दिया कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं पूरा इंडिया मेरा ही है। इंडिया में भी एक पर्टिकुलर स्पेस है, जम्मू कश्मीर में वहाँ रहता हूँ। जम्मू कश्मीर में भी एक जगह है, गेटिंग माय पॉइंट्स, जम्मू, वहाँ मैं रहता हूँ। उसके अंदर भी एक क्या होगी, जैसे गांधीनगर हो गया, वहाँ रहता हूँ। तो इस तरह से उसका एक पर्टिकुलर क्या है? जगह है। तो आपको कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, मतलब कि ये इंसान इंडिया में रहता है। तो इंडिया में रहता तो सही है, आपको दिख रहा है कि इंडिया में रहता है। तो क्या उसको उसका सही इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि इंडिया में कहाँ रहता है वो? उसी तरह से इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है, ये बात तो सही है, बट सेल में है कहाँ? अब उसके अंदर जाएंगे हम तो भी देखने में लगता है कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? सेल में है, बट इलेक्ट्रॉन सेल में रहता नहीं है। तो अभी आप इतना समझिए कि जो n है वो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट के बारे में बताता है। क्लियर हो गया? तो चलिए हमें बताइए, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, नेम ऑफ ऑर्बिट, नेम ऑफ ऑर्बिट, और दूसरा हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ ऑर्बिट, वैल्यू ऑफ ऑर्बिट। ओके, बता दो यहाँ से। चलो बताओ क्या क्या हमारे पास ऑर्बिट है? आपको पता है नेम ऑफ ऑर्बिट क्या हमारे पास? K L M N, यही नाम है ना उसका ऑर्बिट का। तो उसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ n, मतलब वैल्यू ऑफ ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू निकालना हमें। तो इसकी वैल्यू k के लिए क्या होती है? 1, n इक्वल टू
1, इसके लिए n इक्वल टू 2, इसके लिए n इक्वल टू 3, इसके लिए n इक्वल टू 4। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आपने इसको एक नंबर दे दिया क्या? यस सर, हमने नंबर दे दिया। k के लिए क्या नंबर आया? 1, l के लिए क्या नंबर आया? 2, m के लिए क्या नंबर आया? 3, n के लिए क्या नंबर आया? 4। तो सर मैंने इसको एक नंबर दे दिया, और नंबर दे दिया तो उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान से सुनो अब मेरी बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी जीरो, कभी भी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, एंड निगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होना है? 1, 2, 3, 4। तो ये वैल्यू होगी, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गेटिंग माय पॉइंट्स? और ये नहीं बोलोगे कि सर -1, -2, -3, नहीं, कभी भी फ्रैक्शनल भी नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शनल भी नहीं होगी। फ्रैक्शनल मतलब 1.2, 2.3, 3.5, ऐसे फ्रैक्शनल में नहीं होंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं होगी, ये बात तो जरूर याद रखना। जीरो नहीं होगा, 1 से शुरू होगा। जीरो नहीं होगा, 1 से शुरू होगा। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? क्लियर है? चलो, अब अगर आपको पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर n का वैल्यू 1 है तो बताओ कौन सा सेल हो गया? k सेल। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 2n²। तो बता दो क्या इतना हो गया? 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 × 1 × 1 कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देख लो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा k सेल है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। उसी तरह से n का वैल्यू 2, तो बताओ कौन सा सेल? l सेल। वेरी गुड। इसके लिए n का वैल्यू बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। कितना हो गया? 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 × 2 कितना हो गया? जल्दी बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए l सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। देखो, उसी तरह से निकाल लेंगे ना आप। तो उसी तरह से अगर आपको एक और मैं करवा देता हूँ, n का वैल्यू अगर 4 हो गया तो कौन सा सेल हो गया? n सेल। तो बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2n² सर। कितना हो गया? 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 × 4 × 4 कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन सर। तो n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। निकाल लोगे आप इस तरह से। वेरी गुड। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने आपको पूरा डेप्थ में समझा दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ। और नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या होता है? सेकेंड वाला याद करो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं बच्चे? इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल l से। क्या बताता ये हमें? तो चलिए उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहली बात, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन को इन्फो लिख देता हूं मैं, आप पूरा लिखना है इन्फॉर्मेशन अबाउट द सबसेल। किसके बारे में देता है ये इन्फॉर्मेशन हमें? सबसेल के बारे में। सबसेल, ओके, सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। दूसरी बात है, चलो सबसेल क्या होता है सर? सबसेल होता है हमारे पास, चलो सबसेल्स आर क्या क्या सबसेल है? SPDF। क्लियर है? नाम पता चल गया। KLMN सेल है, सेल। सबसेल क्या है? SPDF। सुनो ध्यान से, SPDF क्या है? हमारा सबसेल है। तो ये हो गया सबसेल। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पहला पॉइंट हो गया, अब चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। इट ऑल्सो
tells about the shape of subcell. शेप ऑफ सबसेल। पता चला सबसेल कौन होता है हमारा? सबसेल होता है सर SPDF। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो प्यारे बच्चों ये उस सबसेल की मतलब SPDF की शेप के बारे में भी बताता है। बताओ एस हमारे पास है, ये हमारा क्या है? चलो यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ सबसेल, और यहाँ पे क्या बनाता हूँ उसका शेप। ओके चलो, एस हमारे पास शेप कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा होता है शेप? सर्कुलर। कैसा होगा? यहाँ पर देखो ऐसे, ये हो गया एस का स्ट्रक्चर सर्कुलर। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा हमारे पास पी कैसा होता है? डंबल। क्या होता है? डंबल। पढ़ेंगे हम लोग, डंबल होता है। कैसे बनाते हैं हम डंबल? तो एक इस तरह से, एक इस तरह से। एक सेकेंड बच्चे, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं कलर एक जैसा कर दूँ तो आपको पता चल जाए। ये हो गया हमारा सर्कुलर, ये हो गया हमारा सर्कुलर। डंबल देख लो, ये एक और ये एक, ये क्या हो गया? डंबल। ऐसे बना लो। इसको कहते हैं हम लोग डंबल शेप। डंबल कहते हैं डमरू जैसे। दूसरा क्या होता है हमारे पास? डी कैसा होता है? डबल डंबल। डबल डंबल डबल डंबल मतलब एक डंबल ऊपर तो दूसरा डंबल इस तरह से। तो ये हो गया डबल डंबल। ये किसका स्ट्रक्चर है? डी का है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? एफ हमारा हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। हाईली कॉम्प्लिकेटेड मतलब इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो शेप हमने आपको बता दिया कैसा होता है, और वो हमने डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से देखना, नेक्स्ट पॉइंट चलते। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? ये था पहला पॉइंट, ये था दूसरा पॉइंट। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बताता है? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, एक सेकेंड में थोड़ा सा देखो, हाँ चलो। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ सबसेल। एनर्जी ऑफ सबसेल के बारे में भी बताता है ये। जैसे मान लीजिए सबसेल कौन है हमारे पास? SPDF, यही सबसेल है ना। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी का ट्रेंड देखूं तो S की एनर्जी क्या होती है? कम होती है P से, D से, इस तरह से। ये किसका सीक्वेंस बन गया? एनर्जी का। तो S की एनर्जी कम होती है, ये आप याद रखना। ओके, उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट चलते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एल मतलब सबसेल। चलो मैं सबसेल ही लिखता हूं। द वैल्यू ऑफ सबसेल इज इंटीग्रल वैल्यू। ये भी क्या होता है हमारा? इंटीग्रल वैल्यू होता है। और क्या होगा ये? n-1, और स्टार्टिंग फ्रॉम एक सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कहाँ शुरू करेंगे इसको? 0 से शुरू करेंगे। जो हमारा S का वैल्यू है, चलो यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ सबसेल। नेम ऑफ सबसेल हमारे पास क्या क्या नाम है वो लिख लेते हैं हम। दूसरा बना लेते हैं वैल्यू ऑफ सबसेल। वैल्यू ऑफ सबसेल, वैल्यू ऑफ सबसेल। सबसेल किसको नोट करते हैं? एल से नोट करते हैं, पता है ना आपको? ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं शेप एंड साइज। तो हमने बात कर ही ली है, चलो फिर भी बना लो।
शेप एंड साइज ऑफ सबसेल। ये तो हमने बात कर ही लिया, ये हमने बना लिया। नेम ऑफ सबसेल क्या होता है बच्चे? एस पी डी और नेक्स्ट क्या हमारे पास? एफ। इसका बताओ वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू क्या होगी, मतलब वैल्यू ऑफ सबसेल क्या होगी बच्चे? एस के लिए, अरे सुनो ध्यान से, एस के लिए एल की वैल्यू 0, ऐसे बोलेंगे, बोलना इसको इसी तरह से। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। शेप तो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर शेप कैसा होता है बच्चे? शेप तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सर्कुलर। मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया आपको। ये क्या होता है? डंबल, डंबल। और ये क्या होता है? डबल डंबल, डबल डंबल। और ये क्या होता है? हाईली कॉम्प्लिकेटेड, हाईली कॉम्प्लिकेटेड। बोलो सही जा रहे हैं? आ रही समझ में आपको? ये हो गया आपका इसका शेप साइज, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट, आप ये बात जरूर याद रखना, एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और एस की वैल्यू कहाँ शुरू होती है? 0 से। ये याद रखना। अभी मैं बताऊंगा भी आपको, टेंशन मत लो, अभी मैं बताऊंगा भी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है आपकी, क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में? ध्यान से देखिए। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख दूं मैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कर दूं इसको, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करता है, किसके? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वैल्यू कितनी होती है इसकी? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है विच इक्वल टू कितना होगा? h/2 अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। अगर आपसे पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो हम बताएंगे वहां पर h/2 अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। l की वैल्यू कहाँ शुरू होगी? 0 से। सुन रहे हो? l की वैल्यू 0 किसके लिए? s के लिए। p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो वो वैल्यू रख देंगे। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, पता है ना? प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, ये वैल्यू है। अच्छा, एक पॉइंट और देख लो यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऐसे आप मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बट आप सीधा याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 प्लस 1 होता है फॉर्मूला। और ऐसे आप जानिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। याद है ना आपको? क्या करेंगे? 4 ऐड कर रहे हैं। 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14। तो आप ये याद रखना, 4 ऐड करना आपको सीधा से, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो। ऐसे फॉर्मूला याद आपको रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आप ये याद रखना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6। अगर आपको एस की वैल्यू याद है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सब में 4 ऐड करते जाओ, आराम से निकाल लोगे। ओके बच्चे, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसमें कुछ पॉइंट याद करने वाली बात है, जहाँ से नीट और जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आया हुआ क्वेश्चन है। अब आइए, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? जो हमारा एल की वैल्यू है वो हमेशा एन की वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। ध्यान से देखो,
पहला पॉइंट नोट करके लिखवाता हूँ मैं आपको। वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेस देन एन। वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेस देन एन, हमेशा कम होगा। ऑलवेज, हमेशा, क्या होगा ये? ऑलवेज, हमेशा होगा ये। क्यों? आपको पता है ना एल की वैल्यू कहाँ शुरू होती है? 0 से, और एन की वैल्यू कहाँ शुरू होती है? 1 से। एल की वैल्यू अगर 1 हुई, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एल की वैल्यू किसके लिए बताओ? 2 हुआ तो ये हो गया n = 3। तो आप क्या देख रहे हो कि ये हमेशा पीछे चल रहा है एक कदम। जो सब सेल है वो हमेशा एक कदम क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। किससे? n से। n से क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 से ही शुरू होती है, जबकि l की वैल्यू 0 से शुरू होती है। तो जो वैल्यू ऑफ l है वो हमेशा n की वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। याद रखना, क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आता है, तो ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट्स में डालना कि जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ एल है, सॉरी एल ना, वैल्यू ऑफ एल कैन नेवर बी इक्वल टू एन। कभी भी एल की वैल्यू एन के वैल्यू के बराबर नहीं होगी, हमेशा कम होगी। तो ज़्यादा तो होगी नहीं, जब वो कम ही है, बराबर भी नहीं हुआ, तो एन की वैल्यू एल की वैल्यू के बराबर कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो एल की वैल्यू एन की वैल्यू से, एक सेकेंड, जो हमारा एल की वैल्यू है ये भी यहीं पे लिख देता हूं मैं। वैल्यू ऑफ एल कैन नेवर बी ग्रेटर देन, किससे? एन से। ये भी कभी होने वाला नहीं है, हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? एल की वैल्यू एन से छोटी होगी। ये पॉइंट याद रखना, इसके बेसिस पर जबरदस्त क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे नोट करते हैं? इसको हम लोग स्मॉल m से नोट करते हैं, राइट। ये किसके बारे में बताता है? चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? वो ऑर्बिट के बारे में बताता है। दूसरा मैंने क्या बताया? एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सबसेल के बारे में बताता है। तो इलेक्ट्रॉन ना तो सेल में रहता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहां भी नहीं रहता है। सबसेल एसपीडीएफ उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? यहीं पे रहता है, जो पढ़ने जा रहे हैं हम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहीं पे रहता है। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? इट गिव्स, पहला पॉइंट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये? ऑर्बिटल्स। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स। याद रखना, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये। ऑर्बिटल क्या होता है सर? ऑर्बिटल क्या होता है? तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कि ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मीन्स, अभी सीधा समझो, मीन्स बॉक्स। ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? बॉक्स। कौन सा बॉक्स? ये बॉक्स, इधर देखो इधर, ये बॉक्स, इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल बोलते हैं। इसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल मीन्स बॉक्स। इस बॉक्स की बात करेंगे हम। क्लियर हो गई बात? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about the, it gives the information about the orientation of subcell। ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन को छोड़ो, उसको मैं एसपी में बात कर लेंगे, राइट। जिसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो, ओके। ओरिएंटेशन की बात छोड़ देते हैं, उसको हम लोग एसपी में बात करेंगे, ओके। देखो वैसे ये सही है
ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये बात सही है, तुम लिख ही लो, नहीं तो कहोगे सर क्या होता है। देखो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन, इसी को मैं कट कर रहा था ना, बट लिख लो आप। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है बच्चे? ओरिएंटेशन मतलब होता है डायरेक्शन। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन ऑफ सबसेल के डायरेक्शन के बारे में बताता है ये। आपको पता है ना, सबसेल एसपीडीएफ, सर्कुलर, डबल डंबल, तो किस तरह का उसका ओरिएंटेशन है, किस तरह का डायरेक्शन है, दैट इज उसके बारे में ये बताता है। एक सर्कुलर होगा सर, एक डंबल होगा, एक डबल डंबल होगा, दैट इज द डायरेक्शन। किस तरह से सर? ऐसे सर सर्कुलर सर, दिस इज द डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये इसके शेप, साइज, डायरेक्शन जो बोल दो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो द वैल्यू ऑफ एम लाइज बिटवीन, ये ध्यान देना, -L2 + L, किसके बीच में लाई करता है? ये मैं यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा हूँ, -L2 + L के बीच में लाई करता है इसकी वैल्यू। किसके बीच में लाई करता है? -L से +L के बीच में। ये बात याद रखना। थ्रो द जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, ओके, जीरो को इंक्लूड करते हुए। क्लियर है ना बच्चे? ओके, अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो L की वैल्यू है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। ओके, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, अगर आपको L की वैल्यू दिया हुआ है, L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3। 0 किसके लिए होगा? S के लिए। 1 किसके लिए होगा? P के लिए। तो पता है ना आपको, उसके लिए द टोटल वैल्यू ऑफ, बोल देते हैं, नंबर मत बोलो, टोटल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? 2L + 1। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, अगर L की वैल्यू दिया हुआ है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सपोज दैट, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेते हैं। अगर L की वैल्यू 0 है, तो बताओ कौन सा सबसेल है वो? S सबसेल है। कौन सा सबसेल है? S सबसेल है वो। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे यहाँ पर? ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 × L + 1। कितने हो गए यहाँ पर? तो कितना हो गया? 2 × 0 + 1, वैल्यू कितनी आई? 1। तो S के लिए कितना ऑर्बिटल बनाओगे? ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, तो कितने बॉक्स बनेंगे इसके लिए? 1 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे? 1। तो S के लिए कितने बॉक्स? 1 बॉक्स बनाएंगे, आपको पता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही बॉक्स बनते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है। और बॉक्स मतलब ऑर्बिटल मतलब बॉक्स। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। अगर L की वैल्यू, इफ L = 1 है, तो बताओ कौन सा सबसेल है ये? P सबसेल है। कौन सा सबसेल है? P सबसेल। तो बताओ यहाँ पर 2 × ऑर्बिटल्स निकालो, मैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स मतलब क्या निकाल रहा हूँ? बॉक्स निकाल रहा हूँ मैं। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 2 × P का वैल्यू कितना है? 1 + 1। कितना हो गया ये? बताओ जल्दी से। 2 + 1 कितना हो गया? 3। मतलब ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3। और ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, तो कितने बॉक्स बनाऊं यहाँ पर? 3 बॉक्स बनाऊं सर?
क्लियर है यहाँ पर। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने हो गए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसलिए तो बोला था P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 4 ऐड करने को, याद है इस तरह से। चलो एक और देख लेते हैं, आपको पूरी तसल्ली मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर L की वैल्यू इफ L इक्वल टू 2 है तो बताओ कौन सा सबसेल होगा, वो D सबसेल होगा। कौन सा सबसेल होगा, D सबसेल होगा। तो D सबसेल होगा तो बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस 1। तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 5। मतलब कितने ऑर्बिटल्स, 5। 5 मतलब 5 बॉक्स। तो कितने बॉक्स बनेंगे यहाँ पर, 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 5 बॉक्स बनेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कितने बॉक्स बन गए यहाँ पर, 5 बॉक्स बन जाएंगे। अब आ जाओ ये बताओ, सही है यहाँ तक, कितने बॉक्स, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चे, देख लीजिए, 1 2 3 4 5। सिंगली फिल्ड करेंगे पहले, उसके बाद पेयर अप शुरू होगी। ओके, उसके बाद पेयर अप। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर। तो इसलिए तो मैंने बोला था आपको कि डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 है। समझ में आई मेरी बात, आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हमने निकाल लिया सेल की वैल्यू। उसके बाद देखो, ईच सब सेल, यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑर्बिटल्स contains 2 electrons with opposite spin। कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो। क्लियर है। और अपोजिट स्पिन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये क्या हो गया उसके ऑर्बिटल्स। याद है ना आपको। तो ये बॉक्स क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। ये बॉक्स क्या कहलाता है, ऑर्बिटल्स। और उस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, वो भी कैसा, अपोजिट स्पिन का, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो ये बात समझ में आ गया। तो हमारे पास 5 बॉक्स हैं, कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आ जाओ। यहीं पे हम नेमिंग करते हैं, यहीं पे मैं आपको एक नेमिंग भी सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक ही बॉक्स है, इसको तो हम नेमिंग करेंगे नहीं, सिंपल एक बॉक्स हम बना के छोड़ देंगे। अब आ जाओ पी में, ये जो पी है, ये जो पहला बॉक्स है, कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। तीनों बॉक्स एक ही साथ बनेंगे। कोई बच्चे क्या करते हैं, एक बॉक्स ऐसे, एक बॉक्स ऐसे, एक बॉक्स ऐसे, ये गलत है। इस तरह से नहीं बनाएंगे हम, एक ही साथ बॉक्स बनाएंगे। दूसरी बात है, इस बॉक्स में ये जो पहला बॉक्स है, इधर देखो ब्लैक वाला, ये जो पहला बॉक्स है इसका नाम होता है PX। ये जो दूसरा बॉक्स है जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये जो रेड कलर से बना रहा हूँ मैं, इसका नाम है PY। और ये जो थर्ड बॉक्स है जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, PZ। क्या बोलते हैं, PZ बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। तो PX, PY, PZ। P क्या है, P क्या है बताओ, P तो हमारा सबसेल है। P क्या है हमारा, सबसेल। तो PX क्या है, PX ऑर्बिटल है सर। ध्यान दो इधर, तुमसे पूछेगा कि P क्या है बताओ, P तो सबसेल है। PX क्या है, ऑर्बिटल है। तुमसे पूछेगा PY क्या है, ऑर्बिटल है। PZ क्या है, ऑर्बिटल है। P क्या है, P तो सबसेल है। सुन रहे मेरी बात ध्यान से। चलो यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर भी देख लेते हैं। इसका नाम, इस बॉक्स का पहला नाम
ये जो पहला बॉक्स देख रहे हो इसका नाम है dx² माइनस y²। ध्यान से देखो, इस पहले बॉक्स का नाम क्या है, dx² y²। ओके, अब आ जाओ दूसरे बॉक्स की बात करते हैं। हम दूसरे बॉक्स की बात करते हैं। ये जो दूसरा बॉक्स है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो दूसरा बॉक्स है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है dy² माइनस z²। ऐसे पढ़ते हैं इसको, dx² y²। दूसरा का नाम क्या है, dy² z²। तीसरा का नाम क्या है सर, तो तीसरा का भी नाम लिखते हैं। देखिए तीसरा को हम लोग ब्लू से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, ब्लू से। तो ये जो है हमारा ब्लू वाला, देख रहे हो इधर, ये जो ब्लू वाला है इसका नाम रखते हैं हम लोग dx² माइनस z²। समझ में आ गई क्या मेरी बात, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका नाम क्या होगा, जो हमारा d ऑर्बिटल्स हैं इसके नाम क्या होंगे, जो नेक्स्ट वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वाला है, जो नेक्स्ट वाला है, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट वाला है उसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ इसका, चलो देखो, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है d, एक सेकेंड, dx²। मैंने कुछ गलती बता दिया, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, dx² माइनस y²। और ये जो रेड वाला है इसका नाम है, इसका नाम है dz²। तो बोलोगे सर अंतर क्या है, मैंने कुछ गलत बता दिया। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। इसको बोलते हैं dxy, इसको बोलते हैं dyz, इसको बोलते हैं dzx, और इसको बोलते हैं dx² y², इसको बोलते हैं dz²। क्लियर है, बताओ यहाँ तक। ये इसके नाम है, ध्यान से देखना, मैंने नेम आपको गलत बता दिया था। तो चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, रेड वाले को ब्लैक ब्लू वाले से, ध्यान देना यहाँ पर। इसका नाम है, रेड वाला कहाँ गया, चलो इसका नाम है dzx। इसका नाम क्या है, इसका नाम है dyz। ओके, समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो पांचों ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम है, ये आप याद रखना। ये जो तीनों है, एक और मैं बताता हूँ इसमें कंसेप्ट, पहले ये कंसेप्ट को देख लीजिए, एक सेकेंड बच्चे। ये जो तीनों है, ये तीनों, इसको हम लोग बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग, ये तीनों जो है, ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक, देख रहे हो, इस तीनों का नाम है T2G। क्या नाम है इसका, T2G, नाम दे दिया इसको T2G। अच्छा सर जो दो बच गए उसका क्या नाम होगा, उसका भी नाम है बच्चे, ध्यान से देखिए। ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, इसका नाम है, इसका नाम है EG। क्या नाम है इसका, EG नाम है। क्या नाम है, EG। तो इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं EG। तो ये D ब्लॉक में जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, T2G और EG। तो T2G क्या हो गया, dxy, dyz, dzx, इसको बोलते हैं T2G। और dx² y², dz², क्या बोलते हैं इसको, EG बोलते हैं। याद होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमने आपको बताया यहाँ तक। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत ही बच्चे वाली कहानी है, वो कुछ नहीं है, एकदम बच्चे वाली कहानी है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, या आप खुद से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। वो डायरेक्शन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बताता है, यहीं पे देख लो। ये जो होता है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मानते हैं, मान लेते हैं कि ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज, इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसको देख रहे हो तुम,
इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन को हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये डिनोट करता है किसको? ये डिनोट करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। किसको रोटेट? ये इट इंडिकेट्स द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। किसको डिनोट करता है वो? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिनोट करता है। एक सेकेंड बच्चे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ देखिए, ये जो है ये किसको डिनोट करता है? इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब किसको डिनोट करता है? दैट इज डिनोट्स किसको डिनोट करता है? ये क्लॉकवाइज रोटेशन को। क्लॉकवाइज रोटेशन किसको डिनोट करता है? ये क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आप अगर, अब ये बात सही नहीं है कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेशन मान लेते हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसी को क्लॉकवाइज मान लेते हो, इधर देखो, इसी को क्लॉकवाइज मान लेंगे या इसी को एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? क्लॉकवाइज। किसी को कुछ मान सकते हो, इसको क्लॉकवाइज मान लो तो इसको एंटी क्लॉक, या इसको एंटी क्लॉक इसको क्लॉक, किसी को कुछ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। जिसको किससे नोट करते हैं हम? एस से नोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। यही है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर यही है। किसको डिनोट करता है वो? रोटेशन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है वो? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिनोट्स, एक सेकेंड मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर, डिनोट्स रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। सर इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके लिए एस की वैल्यू कितना ले लेते हैं हम? +½ तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? एस की वैल्यू -½ ये नंबर है। बोलो सर -½ +½ क्यों लेते हैं? ये ऑलरेडी लिया हुआ है तो हम भी यही मानेंगे, +½ -½ सपोज दैट आपने इसको बना लिया s = -½ तो इसको कितना लेना पड़ेगा? प्लस। जो भी ले लो आप, इसी को प्लस मान लो, इसी को माइनस मान लो, इसी को माइनस मान लो, इसको प्लस बना लेंगे। जो भी आप पहले को मानोगे, जो आप पहले को मानोगे, दूसरे को उसका उल्टा लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की रोटेशन क्या मान रहे हैं? इसको मान रहे हैं +½ तो इसको क्या मानना पड़ेगा? -½ अगर मान लीजिए इसको मान लिया -½ कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ले सकते हो। इसको कितना लेना पड़ेगा? +½ तो ये डिनोट करता है इसके रोटेशन को। तो कुछ नहीं, ये हमारा क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो सारे बच्चे इसका अच्छे से नोट्स बनाना, ओके, अच्छे से नोट्स बनाना। और इसके ऊपर एक और छोटा सा वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे आपको, जहाँ पर जेईई और नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? तो प्यारे बच्चों, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और फिर भी कोई दिक्कत होती है आपको तो ऑफलाइन क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे इसको। ओके बच्चे, टेक केयर।